अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल रोशन की रसोई मुंबई पर। तो आज मैं बहुत दिनों बाद फिर वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से मेरी रमज़ान से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बेड रेस्ट पे हूँ। तो आज निकली हूँ थोड़ा सा घर के रैशनिंग के लिए, तो सोचे चलो एक वीडियो भी बना लूँ। और मेरे साथ मुझे लेकर ये जा रहे हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। और पीछे है मोइस, रबीहा। तो हम लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं, साथ में जाएंगे तो ज़रा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में इन लोगों से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, बट प्रॉपर पूरा रैशनिंग इन लोग अकेले नहीं कर पाते, तो साथ में जाना ही होगा। तो चलो फिर राशन लेते हैं, मिलते हैं तब। टिल देन बाय। तो चले 3 घंटा पूरी तरह दम परेशान होके थक के डीमार्ट में शॉपिंग करने के बाद मैंने क्या क्या ख़रीदा है अब आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किंडर जॉय से। तो ये 2 किंडर जॉय लिया है। और अब उसके बाद में देखिए मैंने ना ये ग्लास के छोटे से टिफ़िन लिए मैंने, जो एयर टाइट लीड के साथ है, जो यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छे। तो ये मैंने बच्चों के स्कूल के लिए लिया हुआ है। तो दोनों के लिए 2 छोटे वाले ये लिए हैं टिफ़िन, और उससे थोड़े से बड़े 2 और लिए हुए हैं, और उससे बड़ा एक ही बॉल लिया है मैंने ये। तो ये सब जो है, इसकी जो लीड एकदम एयर टाइट है, तो ये फ्रिज के लिए भी बहुत अच्छे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को स्कूल में फ्रूट्स और कर्ड वगैरह देने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने ये ख़रीदा। और ये एक मैंने ग्लास की बोतल ली हुई है। तो ये ग्लास की जो बोतल है ये एक मैंने ली हुई है, इसमें मैं डिटॉक्स वाटर बनाकर रखूँगी। और ये ग्लास की बोतल जो है 99 रुपीज़ की है। तो ये सब डीमार्ट में बहुत ही अच्छे एकदम लो प्राइस में बजट में मिल जाती है चीज़ें। और उसके बाद मैंने एक और ये कांच की जो है ग्लास की कवर के साथ वाली बोतल ली हुई है, और ये भी 99 रुपीज़ की है। तो ये ऐसे छोटे से कैप वाली है। ये भी कुछ भी जूस वगैरह कैरी करने के लिए सफ़र में, या बच्चों को स्कूल के लिए यूज़फुल है। अब इसके बाद मैंने ये 3 जो है सोप डिस्पेंसर लिया हुआ है। ये मैंने बहुत ही लो प्राइस का लिया हुआ है, ये 15 से 18 रुपीज़ के बीच का ही है। तो ये मैंने 3 लिए हुए, ताकि सब लोग अलग अलग सोप यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने बहुत कॉस्टली ला के देखा है, मैंने 90 मार्क क्या थी शॉप है ना, 99 वाली शॉप से भी मैंने बहुत कॉस्टली पूरा बाथरूम का पूरा सेट ला के यूज़ करके देखी, पर नहीं हो पाता, ना बच्चे उसको केयरफुली रख पाते हैं, ना मेरी मेड रख पाती। तो इसलिए इस बार मैंने एकदम चीप प्राइस की चीज़ें खरीदी, तो ये लेकर आई हूँ मैं। और ये मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है कांच के ग्लास का, ग्लास पानी पीने वाले ग्लास का। तो ये 6 पीस का है, और ये भी 199 रुपीज़ का है। और जो ग्लास है उसके भी साइज़ अच्छे हैं इसमें, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मुझे ऐसे प्लेन ग्लास चाहिए थे। तो ये भी बहुत अच्छा है। और एक ये वुडन का छोटा सा मैंने लिया हुआ है चॉपिंग बोर्ड, और ये है 119 रुपीज़ का, 119 रुपये का है। और ये वुडन वाला इसलिए लिया हुआ है स्पेशली सिर्फ ड्राई फ्रूट के लिए, इसको मैं यूज़ करूँगी ड्राई फ्रूट कटिंग के लिए। तो एक ये लिया हुआ है आइस पॉप ट्रे, और इसी स्पेशलिटी है कि इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आइस जो है वो निकल जाएगा। हर बार मैं महीने 2 महीने में एक ट्रे लाती रहती हूँ, बट कैसे साइज़ अलग अलग मिल जाते हैं, बट जब आइस क्यूब निकालना होता है तो पानी डालना होता है, और उसे फिर मेल्ट करके निकालना होता है, या चाकू से चम्मच से। तो इससे बेस्ट ये वाला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पीछे से ये जो बैक साइड से सिलिकॉन का है, तो इसको यहाँ से पुश करेंगे तो यहाँ से आइस निकल जाएगा। अब इसको यूज़ करेगा तो पता चलेगा कि इसको लेने का डिसीजन सही था या नहीं। और ये जो है मैंने बैक क्लिप्स ली हुई एक पैकेट, ये पहले भी काफ़ी बार लाई इधर उधर हो जाती है, बट अब एक और लेकर आई हूँ। और फिर मैंने लिया है ये अमूल बटर, ये जो है मैंने ये 2 पैकेट लिए हुए हैं। और ये जो है 2 पैकेट मैंने 100 ग्राम का जो है अमूल गार्लिक हर्ब्स लिया हुआ है, जो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बहुत टेस्टी लगता है इससे। और ये जो है टेबल बटर, और लाफिंग काउ चीज़ का एक पैकेट,
और एक पैकेट जो है ये लाफिंग काऊ का, ये ब्रिटानिया का, ये स्लाइसेस है चीज़ का, तो एक पैकेट ये लिया हुआ है। और ये है मलाबार पराठेज लेकर आई हूँ, तो ये जो है ये मैंने 3 पैकेट्स लिए हुए हैं। फिर ली हुई है ये पैकेट वाली दही, तो ये पैकेट वाली जो दही है ये मैंने 3 पैकेट ली हुई है। और ये जो है गोविंद कंपनी की है, मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये अच्छी है। और ये जो है मदर डेयरी की अल्टीमेट दही है। ये जो दही है, ये डब्बे वाली दही जो है वो जो हम लोग लंच में खाते हैं और जो लस्सी बनती है उसके लिए ली हूँ। और ये वाली जो दही है ये मैं खाने में डालती हूँ रेसिपीज़ वगैरह में, तो इसलिए 2 टाइप के डिफरेंट दही है। और मैंने ये लाया है प्रोटीनेक्स ओरिजिनल, अब ये पीने के बाद पता चले कितना ओरिजिनल है। तो ये ड्रिंक मैंने लाई हूँ मेरे बेटे के लिए, मोइस के लिए, क्योंकि अभी गर्मियों में स्पोर्ट्स जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग की स्कूल अभी भी चालू है और परेड वगैरह भी होता है, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ प्रोटीन वगैरह दीजिए। तो पहले तो पीडियाश्योर पिलाते थे, अब बड़ा हो गया तो वो स्टॉप कर दिए हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसा है। और ये 2 जो मैंने लाई हूँ गार्लिक और जिंजर पेस्ट, तो मेरे पास ये 2 एडवांस में है घर पे, पर मैंने 2 एक्स्ट्रा और लेकर आई ताकि कभी भी एमरजेंसी में ख़त्म हो जाए तो घर में होना चाहिए। और ये क्या है, ये एक नेस्कैफ़े, ये रबीहा ने ली है। और ये एक मैंने डेविडॉफ का कॉफ़ी का बॉटल लिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत पसंद है हमें। और ये जो है चंदन का माउथ फ्रेशनर है ये। फिर इसके बाद ये बच्चों ने क्या क्या लिए, छोटा मोटा टिक टैक है, और ये ऑरेंज वाली कौन क्या है ये, गोला गोला ऑरेंज फ्लेवर की चॉकलेट, ये बचपन में हम लोग खाते थे, अभी डीमार्ट में मिल जाती है और कहीं नहीं मिलती है। फिर उसके बाद मैंने ये कुछ मसाले लिए हुए हैं एवरेस्ट के, तो ये चिकन मसाले के साथ में एक बिरयानी का ये मसाला जो है ये फ्री था। और ये गरम मसाला, मेरे को पनीर मसाला चाहिए था, तो पनीर मसाला ये छोटा ही बॉक्स था, तो ये इसके लिए गरम मसाला लेना पड़ा बिकॉज ये इसके साथ फ्री है। तो मैंने एवरेस्ट के दोनों मसाला भी लिया हुआ है। और ये है सांभर मसाला, और ये है डाबर का हनी तो वहाँ पे बहुत सारे थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, बट ये डाबर का हनी जो है ये बचपन से हम लोग बच्चों को यही हनी खिलाते हुए आए हैं, तो फिर यही ठीक है। एक बार चेंज करके देखी थी, नहीं मज़ा आया दूसरे हनी में। और ये जो है टूथपिक है, और ये ऑर्बिट है, ये चिंटा पिंटा पता नहीं क्या क्या इन लोग डाले हैं। मैं इन लोग को इसलिए ले जाती हूँ साथ में ताकि जल्दी जल्दी 2-4 जन रहेंगे तो अलग अलग सेक्शन से फटाफट चीज़ें ले लें। और आज मैं फिर गलत टाइम पे गई थी क्योंकि आज सैलरी का टाइम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। मुझे लगा था मंडे है तो क्राउड कम होगा, बट आज भी माशाल्लाह से बहुत क्राउड था, तो भी फिर बहुत सारे सेक्शन में नहीं गई, रह भी गया। और ये मैंने लिया है मोनाको का जो है ये चिजलिंग लिया हुआ है कि ये मैंने, और ये एक छोटी सी हिंग की बॉटल है। और वहाँ पे अमूल का ये देखो, ये मैंने एक चॉकलेट ली हुई है, और एक ये मैंने लिया हुआ है चोको रोल, और ये थोड़ी सी चॉकलेट्स ली हुई है। ये है बाउंटी, गैलेक्सी, फरेरो रोशर, ये छोटा सा पैक लिया हुआ है सब। और ये एक है डेयरी मिल्क, और ये क्या है पॉपकॉर्न तो ले लिए, पर पॉपकॉर्न की मकाई नहीं ली है। और ये बालाजी, ये सब थोड़ा बहुत बच्चे लोग लिए हैं, पिकनिक क्या क्या है। ये क्रॉसॉन लिए हुए हैं, ये जो है ये केक है, और ये क्रॉसॉन जो है ये अलग फ्लेवर का है, वेलिना का है, वो चॉकलेट का था, ये वेलिना का है, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है ये भी। और ये किटकैट है, कुरकुरे, और ये एक और छोटा सा बॉटल लोगों ने कोई चॉकलेट का लिया है, मिंट का। मैंने कुछ बिस्किट्स ली हुई है, हाइड एंड सीक, गुड डे, और ये जो है कोकोनट की। और उसके बाद ये मैंने काजू बादाम की ली हुई है एक पैकेट, ये मिल्की मिस्ट, ब्लैक जैक, गुड डे, और ये मोनाको। और ये एक मैंने कोकोनट की ली हुई है नाइस, और ये हाइड एंड सीक, और जिम जैम, और ये है बॉनबॉन, ये कौन सी चॉकलेट वाली है ना, चॉकलेट टू चॉकलेट वाली है बॉनबॉन।
और ये मिल्की मिस्ट जो है ये तो 2 पैकेट है, दोनों ने अपना अपना सेपरेट लिया हुआ है। और ये जो है केक है, ये केक जो है ये भी 2 बॉक्स है। तो ये जो है ये फज केक है, ये उल्टा है ये सीधा है, हाँ ये फज केक है। इसे ओवन में गर्म करके खाने पे बहुत अच्छा लगता है ना। और ये है चोकोबैक्स कैडबरी का 1 बॉक्स ये है। और एक है डार्क फैंटेसी। और रह गई हमारी पार्ले जी, मैरीगोल्ड और पार्ले जी 2 बिस्किट रह गई, वो भी नहीं लिए। और ये एक पैकेट जो है मिक्स वफल्स है, एक ये है। और उसके बाद ये जो है बच्चों ने केलॉग्स का जो है अपने ब्रेकफास्ट के लिए केलॉग्स लिया हुआ है, आमंड एंड कैनबेरी का। और एक जो है ये है योगा बार का सुपर मूसली, 1 पैकेट ये लिया हुआ है सुपर मूसली। और ये है 2 पैकेट मखाना। उसके बाद ये जो है गोल वाली चिली बोर, ये 2 पैकेट लिए क्योंकि ये हमेशा नहीं मिलती है और टाइम से नहीं थी। और लकीली ऐसा हुआ कि मेरे घर में ये ख़त्म हुई, वैसे ये मुझे मिल गई। उसके बाद ये मैंने लिया है छोटा वाला काला चना ½ kg। और ये बुना हुआ चना, ये बुना हुआ चना है 200 ग्राम्स। उसके बाद में ये है राइस फ्लावर, चावल का आटा, ये भी ½ kg है। और ये 1 kg उड़द दाल है। मैं एक्चुअली में मेन दाल लेने के लिए ही गई थी, ये सब तो आ जाता है साथ में। और ये जो मिक्स दाल है ये 2 kg है, 2 kg मिक्स दाल हो गई। और फिर ये 1 kg जो है पीली मूंग की दाल। और ये जो है 1 kg मसूर की दाल है। और ये 2 kg जो है अक्खी मसूर की दाल है। और ये 3 kg जो है तुअर की दाल है। और ये 2 kg जो है 2 किलो हरी मूंग की दाल है, हरी छिलटे वाली। और 1 किलो जो है, अरे इसमें तुअर की दाल में चने की दाल मिक्स हो गई लगता है पहले वाले में, हाँ ये तुअर की दाल है, मैंने चने की दाल और तुअर की दाल पहले एक साथ मिक्स कर ली, तो ये चने की दाल है, ये तुअर की दाल है। और इसके साथ में ये जो है ½ kg जो है ये पिसी हुई शक्कर है, पाउडर जो है होती है वो वाला शुगर है ये। और 1 किलो ही मैंने इस बार मैदा लिया हुआ है, मैदा ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि है थोड़ा सा मैदा। बीच में मैंने मतलब रमज़ान से लेके अभी तक के बीच में मैंने इनको 1 से 2 बार इन लोग दोनों को थोड़ी सी चीज़ें लेने भेजी थी, बट एक साथ ज़्यादा चीज़ें लोग नहीं ला पाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा के लिए जाना होता है। और जो 2 kg जो है ये मैंने बेसन लिया हुआ है। उसके बाद 3 kg जो है मैंने नमक ली हूँ। मैं जब भी राशन भराती हूँ तो मैं 3 किलो नमक लाती हूँ, 3 से 4 किलो, क्योंकि आप लोग को शायद याद होगा 2016 या 15 समथिंग में एक बार अचानक ऐसे ही सब जगह बवाल हो गया था कि अरे नमक नहीं मिल रहा है, नमक बहुत महंगा हो गया, 50 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो हो गया। उस टाइम पे भी मेरे पास नमक स्टॉक में रखा था, तो मैंने भी अपने दिल में पत्थर रख के 1-2-3 पैकेट अपने आसपास के लोगों को दे दी थी, जिन्होंने मुझसे मांगा अगर नमक है तो दे दो, तो मैंने तो दे दी थी उस टाइम पे। बट अभी तक मेरा नेचर है कि मैं नमक 3 किलो ही भराती हूँ, भले मैं राशन हर 2 महीने में भराऊँ या 3 महीने में। और ये जो है ये 4 डब्बे मैंने ऑयल के लाए हुए हैं। और मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि मतलब मैं 4 डब्बे ऑयल लाती हूँ तो इतना ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे शायद मैं ऑयली खाना खाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। देखिए मैं ना हर 2 महीने में या 3 महीने में रेशनिंग करती हूँ, तो मैं ऑयल हमेशा एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। 4 डब्बे मैं इसलिए लाती हूँ कि कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अभी भी मेरा जो लास्ट डब्बा है लास्ट टाइम का, वो अभी ख़त्म, मतलब 50% भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैंने फिर से ये लेकर आ गई हूँ। तो कभी 2 महीने का भी अगर गैप हो जाए, 3 महीने का भी, तो इशू नहीं होता है। मतलब हार्डली मुझे भी 1 डब्बा 1 मंथ ही चलता है। कभी कभी अगर कुछ मेहमान आ गए या ज़्यादा खाना पक गया तो 1 डब्बे से ज़्यादा जाता है, वरना ये ऑल ओवर मुझे 3 महीने के अराउंड आराम से चल जाता है। और रमज़ान में तो वैसे भी काफ़ी तेल लगता है। और रमज़ान में समझिए ना आप, मेरे 17 रोज़े के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब से मैं अभी तक बेड रेस्ट पे ही हूँ, तो खाना वगैरह उतना बना नहीं, वरना अब तक में तो और काफ़ी बार तेल आ चुका होता, बट नहीं आया। वैसे ये राशन जो है मेरा, ये जो बेसिक चीज़ें है ना, ये दाल वाल
और देखिए मैंने आज इस बार कुछ भी मिर्ची, चिली पाउडर ये सब नहीं लिया हुआ है, कुछ भी ऐसे मसाले नहीं खरीदे, क्योंकि वो मेरे पास में लास्ट टाइम की राशनिंग में मैं 2 बार रिपीटली लेकर आ गई थी, तो इतना स्टॉक है कि आराम से चलेगा अभी। तो मैं हमेशा ऐसे स्टॉक करती हूँ चीज़ों को कि मुझे एक बार में अगर एक चीज़ मैं ला रही हूँ दूसरी नहीं भी लाऊं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना मैटर नहीं करता है। और ये जो है ये 5 kg शुगर है, इसका भी मैंने 2 पैकेट लिया हुआ है। तो लास्ट टाइम की भी जो शुगर है वो अभी भी है, मतलब ऐसा है ना, अगर 10 kg में लाई हूँ तो 5 kg खत्म होता है, उसके बाद में मैं एक 5 kg और लेकर आती हूँ। और रेशनिंग की आदत अल्लाह के करम से थी ना, इसलिए मैं लॉकडाउन में बहुत बची थी। लॉकडाउन में किसी ने, मेरे जानने वालों ने इतना रेशनिंग नहीं किया था जितना अकेले मैंने की थी। इवन मेरे पास में कंटेनर्स खत्म हो गए थे, मैंने अपने घर की बाल्टी में, बकेट में भी राशन भर के रखी थी, इतना राशन भरी थी। और राशन तो छोड़िए, मैंने तो चिकन 35 kg स्टॉक करके रखी थी। जिस टाइम किसी को चिकन नहीं मिल रहा था, मैं मजे से पूरा रमजान से पहले बाद में हम लोग ने दबा के अफ्तारी बनाए, चिकन खाए। जब कहीं किसी को नहीं मिल रहा था हम लोग ने तब खाए। तो स्टॉक करके रखने का नेचर जो है ना, उससे फायदा होता है। तो चलिए अब ये राशन हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ और क्या है। ये है कपड़ा धोने का ब्रश, ये भी एक नॉर्मल ले लिया है। और ये कपड़ा धोने का साबुन जो है वो एक ही पैकेट मैंने लिया हुआ है इस बार। और ये जो है बर्तन धोने का स्क्रब है। देन इसके बाद ये जो है ब्लू वाला, हार्पिक तो नहीं है, ये दूसरे ब्रांड का, फोर्स ब्रांड का मैंने इस बार लिया है। मैंने लास्ट टाइम भी यही लाया था, क्योंकि हार्पिक थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। जो मेरी काम वाली है ना, जो मेरी हेल्पर है, मैड है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा अनवांटेड भी यूज़ करती है, बिना एहसास के भाई जितना मांगता उतना बर्बाद करती। तो मैंने इसलिए इस बार ना, लास्ट टाइम पे भी मैंने सस्ता ही लाई थी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या है क्या नहीं, उसको जैसे यूज़ करना वो वैसे ही करती है। तो वो कितना भी अभी फेंके चलेगा, ये चल जाता है, वो नहीं चलता, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और ये एक रूम फ्रेशनर, और ये रेड वाला बाथरूम के लिए लिक्विड, ये मैंने सेंसोडाइन का पैकेट लिया हुआ है, ये कौन सा, रैपिड रिलीफ है। और ये मैंने कुछ टॉवल्स और नैपकिन्स लिए हुए हैं। तो ये मैंने अभी 2 टॉवल लिए हुए हैं, क्योंकि सारे टॉवल जो है वो मेरे रेगुलर यूज़ में निकल गए हैं। तो कभी कोई मेहमान आता है या हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए मेरे पास में एक्स्ट्रा टॉवल्स नहीं थे, तो ये मैंने टॉवल्स भी ले ली हूँ। एक मैंने ये लाइट गोल्डन कलर का ली हूँ और एक ये ग्रीन कलर का, तो ये 2 मैंने टॉवल्स ली हूँ। और ये छोटी छोटी नैपकिन्स ली हूँ, ये बच्चों के स्कूल के लिए। इन लोग जब स्पोर्ट्स डे के टाइम पे इनको नीड होती है, और अभी इन लोग को गर्मी में कुछ ज़्यादा ही लगता है। यार ये मैंने 4 ली थी, ये क्या क्या कार्ड में 4 नहीं 5 था। गोल्डन ली थी वो तूने निकाल दी थी ना, जो तेरे लिए ली थी। हाँ देखिए ये मैंने ना 5 ली थी, तो मेरे को 3 ही मिले, इसलिए टेंशन होता, वो उधर गिरे हुए थे। तो ये हो गया 4, और ये एक रबीहा का 5। तो ये साइज के मैंने 5 नैपकिन्स भी ली हूँ, छोटे छोटे। ये रबिया खाली थोड़ा बड़ा है, बाकी ये सब छोटा है। ये सुबह मॉर्निंग में जाएगी अपने अब्बू के साथ वॉक करने के लिए, तो चलो ठीक है, देखते हैं ना कितना जाते हैं दोनों वॉक करने। और इसमें से 2 रबिया के अब्बू का है और 2 मुइस का है। और अब फाइनल जो है लास्ट, ये जूस बचा हुआ है। ये जो फ्रूटी के साइज का जूस आता है ना, ये उसका मैंने पूरा बॉक्स लिया हुआ है। कौन सा है ये, ORSL। ये मैंने इसलिए ली हूँ कि बच्चे लोग की एनर्जी थोड़ी जो है डाउन हो जाती है गर्मी के हिसाब से, तो वो माज़ा वाज़ा फ्रूटी वगैरह से तो बेस्ट है कि बच्चे ये पिए, इससे बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और ये जो लूज मोशन उल्टी वगैरह होती है उससे भी बचे रहेंगे। तो ये मैंने लिया हुआ है। तो इसमें पूरे 32 पीसेस है, तो ये एक बॉक्स उसका है। तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉल जूस है जो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने पूरा कार्टन लिया हुआ है ताकि ये बच्चे रोज एक एक स्कूल में कैरी कर सके, और उसके अलावा इसके अब्बू भी बाहर धूप में से आते हैं तो पी सकते हैं घर में। तो इसी के साथ जो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग है वो ख़त्म हुई और मैंने आपसे सब चीज़ें शेयर कर ली है।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआएं करें कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए और मैं बैक टू बैक वीडियोस बना सकूं। कि रमज़ान में भी हम लोग जो शॉपिंग पे गए थे, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। और अभी तो अल्लाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत 50% अच्छी है। और मैं इसलिए सोफे पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने के लिए भी मना किया हुआ है। मैं ज़्यादा चलना फिरना, किचन में बहुत देर खड़े रहना, सब कुछ बंद है, एकदम फुल बेड रेस्ट पे हूँ। तो देखिए फिर भी आज थोड़ा सा निकली हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह अच्छा लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें नहीं निकलने की वजह से बच्चों की रुकी हुई है। पर आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखें ताकि मैं अच्छी हो जाऊँ, जल्दी जल्दी वीडियोस बना सकूँ और मेरे वीडियोस आप तक आते रहें। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।